हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। ये पार्ट सेकंड है लेटर सीरीज़ का। इस पर्टिकुलर पार्ट में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस ऑन मिक्सड सीरीज़ एंड अल्फ़ाबेट सीरीज़। बहुत ही इजी टॉपिक है। आपको बस ए टू जेड तक इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आने चाहिए एंड देन आप कन्वीनियंटली या स्मूथली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। पहले हम देखेंगे क्वेश्चंस ऑन मिक्सड सीरीज। अब मिक्सड सीरीज में क्या होता है, आपको कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दैट इज लेटर्स एंड नंबर्स दिया होगा। अब देन आपको कैसे सॉल्व करना है, आपको सॉल्व करना है नंबर को नंबर से कंपेयर करना है और लेटर्स को लेटर से कंपेयर करना है। ये दो चीज़ आपको याद रखनी है, देन आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन फर्स्ट, नो हम यहाँ पे लेटर भी है और यहाँ पे नंबर भी है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है ये किसका, मिक्सड सीरीज़ का है। और किस में पूछा गया, जो मध्य प्रदेश में जो पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे हर स्टेट में स्टेट लेवल एग्ज़ाम होता है, जैसे जम्मू कश्मीर में जे की PSC है, ऐसे हर स्टेट में होता है। मध्य प्रदेश में PSC है। 2018 में पूछा गया है ये क्वेश्चन CSET में। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, जब भी हमारे पास मिक्सड सीरीज़ होती है तो हम नंबर को नंबर से कंपेयर करते हैं। अब यहाँ 2 है पहले में, सेकंड में 4 है, तो 2 को 2 हुआ है मल्टीप्लाई तो 4 आया, फिर 4 को हुआ है और 2 मल्टीप्लाई तो 8 आया, 8 को और 2 मल्टीप्लाई 8 तो 16, 16 को और 2 मल्टीप्लाई तो 32। उसके बाद यहाँ पे देंगे फर्स्ट लेटर है यहाँ पे A, यहाँ पे फर्स्ट लेटर E, यहाँ पे I, यहाँ पे O। देखो ये वॉवेल है A E I O, तो उसके बाद कौन सा वॉवेल आएगा, U। ओके उसके बाद हम यहाँ पे देंगे फर्स्ट लेटर I है, यहाँ पे J, फिर K, फिर L, I J K L, उसके बाद आएगा फिर M। तो हमें आया आंसर U3 to M। तो U3 to M, तो A है राइट आंसर। क्वेश्चन सेकंड, तो ये भी मिक्सड सीरीज से है, बिकॉज पहले नंबर है उसके बाद लेटर है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, नंबर को नंबर से कंपेयर करेंगे। 1 को हुआ है 4 ऐड तो 5 आया, 5 करेंगे और 4 ऐड तो 9, 9 करेंगे और 4 ऐड तो 13। अब देखो सीधा ऑप्शन में देखो, यहाँ पे 13 आया तो 13 ऑप्शन में कहाँ पे है, 13 ऑप्शन पे यहाँ पे D पे, तो D है राइट आंसर। बट हम आगे और भी करेंगे उसको सॉल्व पूरा। देखो इसके बाद यहाँ पे C है, तो यहाँ पे F है, तो C से जब 2 स्टेप चलेंगे आगे, 2 स्टेप मतलब C के बाद 2 स्टेप, C के बाद D, फिर E है ना 2 स्टेप, फिर उसके बाद आएगा F। इसी तरह F से जब 2 स्टेप चलेंगे आगे तो I आएगा, I से 2 स्टेप चलो आगे, क्या आता I के बाद J K, तो फिर क्या आएगा L, तो L आएगा यहाँ पे। देखो L है यहाँ पे। नो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका V है और यहाँ पे U है, यानी V से जब एक स्टेप पीछे जाएंगे तो हमें U आएगा। जैसे U है V है तो पहले U आता है फिर V। इस तरह से जब U से एक स्टेप पीछे जाएंगे तो हमें आएगा T, यानी T जो है वो U से पहले आता है। इस तरह से T से जब एक स्टेप पीछे जाएंगे यानी T से पहले क्या आएगा, T से पहले आता है S। तो हमारा आंसर बन गया 13LS, जो T है आपका राइट आंसर। आई नो कि आप इन सब चीज़ों से अवेयर होंगे। तो अब हम क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। ये अल्फ़ाबेट सीरीज़ है, A है, उसके बाद D है, देन G है, देन J है, देन क्वेश्चन मार्क है। नो अब हम देखेंगे जो फर्स्ट लेटर है A, देन D सेकंड लेटर, इनके बीच में कितने लेटर स्किप हुए हैं या कितने लेटर की डिफरेंस है। यानी A के बाद B वो नहीं है, फिर C नहीं है तो D है। यानी A से जब 2 स्टेप आगे जाएंगे तो D आएगा, D के बाद E नहीं है, F नहीं है तो G है। यानी D से जब 2 स्टेप आगे जाएंगे तो G आएगा। G के बाद H नहीं है, I नहीं है तो J है। यानी G से जब 2 स्टेप आगे जाएंगे तो J आएगा। इसी तरह से J के बाद K नहीं आएगा, L नहीं आएगा तो M आएगा। तो राइट आंसर है M, दैट इज C पार्ट। क्वेश्चन 4, नो हमें ABP, देन CDQ, देन EFR, देन क्वेश्चन मार्क। देखो ये क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। देखो AB है यहाँ पे, फिर CD है, फिर EF है, तो फिर क्या आएगा GH। उसके बाद यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है, तो यहाँ पे आएगा S। तो राइट आंसर है GHS। नाउ ऐसे आपको रिलेशन देखनी है एंड आंसर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन 5, तो हमें लेटर हैं TQNK, देन क्वेश्चन मार्क। तो हमें सिंपली क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि जो फर्स्ट लेटर है एंड जो सेकंड लेटर है इनके बीच में कितने लेटर स्किप हुए हैं या कितने लेटर की डिफरेंस है। तो अब हमारे पास T है, देन Q है। हमें पता है कि T से पहले आता है Q, यानी पहले Q आता है फिर RST। तो Q और T के बीच में 2 लेटर की डिफरेंस है। उसके बाद यहाँ Q है, यहाँ N है, तो हमें पता है कि Q से पहले आता है N, यानी पहले N आता है फिर O, फिर P, फिर Q आता है। उसके बाद यहाँ N के बाद यहाँ K है, हमें पता है कि N से पहले आता है K, यानी पहले K आता है फिर L, फिर M, फिर N आता है। उसके बाद K से पहले अब कौन सा लेटर यहाँ आएगा ताकि K और उस लेटर के बीच में 2 लेटर की डिफरेंस रहे। हम लिख सकते, आप ABCD पढ़ सकते हो, हम लिख सकते हैं HIJ
के। हम देख सकते के से पहले आता है वो लेटर एच, एच है वो लेटर, तो राइट आंसर इसका एच ए। क्वेश्चन 6 है, लेटर है ए डी एच एम देन क्वेश्चन मार्क, यानी हमें 2 लेटर ढूंढने हैं। अब हम क्या करते हैं, सिंपली हम देखते हैं कि फर्स्ट लेटर एंड सेकंड लेटर के बीच में कितने लेटर स्किप हुए हैं। अब हम ए है, ए के बाद बी नहीं है, देन सी नहीं है, देन डी है, यानी 2 लेटर स्किप हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे डी के बाद ई नहीं है, एफ नहीं है, जी नहीं है, एच है, यानी 3 लेटर स्किप हुए हैं। उसके बाद एस से लेके एम तक 4 लेटर स्किप हुए हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे 2 लेटर स्किप हुए थे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, अब यहाँ पे 5 लेटर स्किप हो जाएंगे। एम के बाद एन ओ पी क्यू आर, तो 5 लेटर स्किप, फिर एस आएगा यहाँ पे। अब एस के बाद 6 लेटर स्किप हो जाएंगे, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, तो 6 हो गए स्किप। वाई के बाद आएगा जेड, तो हमारा राइट आंसर है एस जेड, दैट इज सी। 7 लेटर है जेड ए यू एफ पी क्वेश्चन मार्क। हम सिंपली क्या देखते हैं, हम देखते हैं फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर के बीच में कितने लेटर की डिफरेंस है। बट यहाँ लास्ट लेटर है, यहाँ फर्स्ट लेटर, तो बीच में 24 डिफरेंस, तो लेंथी हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे इस फर्स्ट को फिर थर्ड के साथ रिलेशन देंगे, इस तरह से इस सेकंड को फोर्थ के साथ, फिर इस थर्ड को फिफ्थ के साथ, इसको यहाँ पे। अब हम देखेंगे पहले डिफरेंस। हमें पता है कि जेड से पहले आता है यू, यानी पहले यू आता है, फिर वी डब्ल्यू एक्स वाई, बीच में 4 लेटर की डिफरेंस है, 4 लेटर की डिफरेंस। माइनस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि जेड से पहले आता है यू। अब ए और एफ का देखेंगे, ए उसके बाद बी सी डी ई, यहाँ भी 4 लेटर की डिफरेंस है, मगर यहाँ पे +4 लिखूँगा, क्यों, क्योंकि ए के बाद आता है एफ। अब इसी तरह यू और पी, यहाँ भी -4 आएगा, यानी यू से पहले आएगा पी, पी फिर क्यू और एस टी, फिर यू आएगा। इस तरह से एफ, अब एफ पे क्या लेंगे, +4 क्यों, यानी एफ के बाद आएगा जी एच आई जे, ये 4 स्किप हो जाएंगे, फिर यहाँ पे के आएगा, तो के है हमारा राइट आंसर ए। क्वेश्चन 8 सीरीज है सी ई देन जी आई देन के एम ओ क्यू देन क्वेश्चन मार्क। देखो हम देखेंगे सी के बाद यहाँ डी नहीं है तो ई आया है, फिर ई के बाद एफ नहीं तो जी आया, जी के बाद एच नहीं आई आया है, फिर आई के बाद जे नहीं के आया है, के के बाद एल नहीं एम आया है, एम के बाद एन नहीं ओ आएगा, ओ के बाद पी नहीं क्यू आया है, फिर क्यू के बाद आर नहीं तो एस आएगा, फिर एस के बाद टी नहीं तो यू आएगा, तो राइट आंसर है एस यू, क्योंकि एक एक लेटर स्किप हुआ है ऊपर भी नीचे भी, सो एस यू, तो एस यू है सी राइट आंसर। क्वेश्चन 9 सीरीज है एल टी एम एस एन और ओ क्यू देन क्वेश्चन मार्क। अब देख सकते यहाँ पे एल के बाद एम एन ओ, तो यहाँ पे क्या है पी, शाबाश। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे टी, तो टी से पहले आता है एस, एस से पहले आता है आर से पहले आता है क्यू, क्यू से पहले आता है पी, तो पी होगा, है ना, क्यू और एस टी, तो क्यू से पहले आएगा पी, तो राइट आंसर है पी पी, सॉरी राइट आंसर आपका पी पी, दैट इज डी। क्वेश्चन 10 सीरीज है बी सी सी डी ई डी ई ई एफ जी जी एच। पहले 2 है, फिर 3 लेटर 2 लेटर 3 लेटर 2 लेटर, तो यहाँ पे 3 लेटर आने चाहिए। ओके, अब देखेंगे यहाँ पे बी सी है, तो जब बी सी 2 लेटर थे तो 1 लेटर यहाँ पे गया, ये बन गया सी डी ई, फिर 3 लेटर थे तो 2 लेटर यहाँ पे गए, लास्ट वाले 2 डी ई, उसके बाद ये 2 लेटर थे तो लास्ट वाला एक यहाँ पे गए ई, ई के बाद एफ जी, उसके बाद यहाँ पे 3 लेटर थे तो लास्ट वाले 2 यहाँ गए एफ जी, उसके बाद ये 2 हैं तो लास्ट वाला एक यहाँ पे जाएगा जी, जी के बाद क्या आएगा एच आई, तो जी एच आई है राइट आंसर, जी एच आई, तो ए है राइट आंसर। नाउ विद दिस हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहे, बिकॉज रीजनिंग बहुत ही ईजी है। अपना अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखें। गुड बाय।